हेलो मेरे क्लास 10th वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी 10th में हो और 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना, तो आज का ये वीडियो साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर के जो टॉप 10 यानी कि 10 जो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने ये डिसाइड किया है ना कि मैं आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबको मैं बताने वाला हूं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो क्लास 10 साइंस 2026 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर में मुझे 10 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न मिले हैं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में भी 100% यही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप भी ऐड हो जाना, ठीक है, ताकि हम आपको ऐसे ऐसे क्लासेस देते रहें। चलो बच्चों, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखो। 10 ही क्वेश्चन होंगे लेकिन 10 एकदम टॉप 10 वाले हैं। देखो, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला हो जाता है, इस तत्व का नाम क्या है? देखो, एक भूरा रंग का चमकदार तत्व X है और इसको जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये काला हो जाता है। तो इस तत्व का नाम क्या है? देखो, ए है कॉपर, बी है जिंक, सी है सल्फर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया आपका कॉपर जो है ना, जो आपका एक्स तत्व है वो कॉपर है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व कॉपर है जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला हो जाता है और इस तत्व का नाम क्या है? कॉपर है। जैसे मैं रिएक्शन भी बता देता हूं। देखो, आप लोग ले लीजिए कॉपर, ध्यान से समझिएगा रिएक्शन। अगर हम कॉपर को लेते हैं, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसका दहन करते हैं ना, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से समझना, हमें मिलेगा Cu2O, ठीक है। Cu2O है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये जो होता है बच्चों ना, ये काला होता है। क्या होता है? ये काला होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, कॉपर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो इसके आगे हमें क्या करना है? ध्यान से समझना, कॉपर 1 है, यहां पे 2 है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे 2 कर देता हूं तो कॉपर तो 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 2 है और यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा भैया? प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पे एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 4 इसके आगे लिख देंगे, 4, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 4 लिख दिया हमने, तो देखो कॉपर कितना हो गया? यहां पे 2 है, वहां पे 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पे 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। रिएक्शन को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, समीकरण को संतुलित करना भी आपको आना चाहिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। देखो, कॉपर कितना हो गया? 4, इधर भी 2 का 2 से गुणा होगा 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 हो गया। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, कॉपर का दहन करते हैं, तो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है जो कि काले रंग का होता है, ठीक है। तो यही आपका रिएक्शन होगा। तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला हो जाता है, इस तत्व का नाम है बच्चों कॉपर। इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बनेगा हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि काले रंग का होता है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? भैया मैं बहुत डीपली आपको समझा रहा हूं, इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा, आप लिख कर ले लो, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, हम चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे, बस सपोर्ट करते रहो भाई। हमें एक लाइक मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ फ्री है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो भैया।
कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। मतलब अगर हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अपक्रिया का, विस्थापन अपक्रिया का, द्विविस्थापन अपक्रिया का या वियोजन अपक्रिया का? तो भैया ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। मतलब हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझो। हमने ले लिया कॉपर, ये ले लिया, इसको वायु की उपस्थिति में, देखो कॉपर को वायु में जलाने पर हम ऑक्सीजन से इसको जलाएंगे। भैया वायु जो है ये दहन का कार्य, दहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा बनेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कॉपर को वायु में जलाने पर, तो कॉपर की अपक्रिया वायु से करा दिया मैंने, वायु क्या है? ऑक्सीजन, O2, ठीक है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना। तो ये किस अपक्रिया का उदाहरण है बच्चों? ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि संयोजन अपक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, तो इसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जहां देखो यहां पे दो अभिकारक हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, दोनों मिल गए ना, संयोजन दोनों का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये बच्चों संयोजन अभिक्रिया होती है। मतलब दो अभिकारक मिलकर एक अभिकारक का निर्माण कर रहे हैं, दोनों अभिकारकों ने संयोग कर लिया। देखो C और O2 आपस में जुड़ गया, CO2। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, बिल्कुल हलवा है, ठीक है, बस खाना है आपको। चलो इसको भी नोट कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कुछ बच्चे कहेंगे फर्जी PDF मिल जाता तो मजा आ जाता। PDF मैं दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है? कमेंट में लिखना है PDF PDF PDF। जितना कमेंट आएगा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो, उनसे कहो कमेंट करें। जितना कमेंट आएगा भैया उतनी जल्दी मैं PDF दे दूंगा। चलो तीसरा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ लेड नाइट्रेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? फर्स्ट है ए है PbNO3। देखो ऑप्शन में ABCD करके भी दिया जा सकता है, 1 2 3 4 करके भी दिया जा सकता है और काखा गाघा करके भी दिया जा सकता है। हमें नाम से कोई लेना नहीं, हमें सही आंसर तो पता होना चाहिए, जो दिया जाएगा लिख देंगे। PbNO3, B है PbNO3 का होल ट्वाइस, C है PbNO3 का ट्वाइस और D है PbO। तो इसका राइट आंसर होगा B वाला। यही होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 का होल ट्वाइस, यही आपका है बच्चों लेड नाइट्रेट। तो बी वाला ऑप्शन आपका 100% सही है, नो डाउट। समझ में आ रहा है? देखो बिल्कुल इजी है, कुछ है नहीं इन रिएक्शंस में, सिर्फ हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, बाकी देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखो। अब ये देखो भैया सीधा डेफिनेशन ही आ गया, आप क्या करोगे? देखो जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ए है बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बी है उभय अपघटन अभिक्रिया, सी है योगात्मक अभिक्रिया और डी है द्विविनिमय अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एक होती है विस्थापन अभिक्रिया और एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आया? तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें कुछ है नहीं। अब ये देखिए भैया पूरा रिएक्शन ही आ गया आपका, पूरा रिएक्शन, इसको समझो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में पूछे जाते हैं, क्योंकि संतुलित करना भी हमें आना चाहिए ना। इसमें हम रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना भी सीखते हैं, तो हमें यह जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलो भैया 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। देखो 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y का नाम आपको बताना है, Y का नाम नहीं दिया गया। दैट गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। रासायनिक अपक्रिया में Y क्या है? बताओ Y क्या है? अब आप क्या कीजिए, इसमें से कोई भी कंपाउंड रखकर इस पर देखिए, जो रिएक्शन बैलेंस हो जाए Y वही है। जैसे देखो ये FeCl3 क्या है बच्चों? FeCl3 क्या है आपका? FeCl3 है फेरिक क्लोराइड और FeCl2 है फेरस क्लोराइड, H2O है जल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब पता होगा। तो ये है सल्फर, B है H2S,
सी है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और डी है Cl2। भैया सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब Y के जगह पर हम सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर जी कैसे सही होगा, देखो मैं छोटा सा चिन्ह लगा देता हूं और इसको समझाता हूं। देखो हमारा रिएक्शन है 2FeCl3 और प्लस 2H2O और प्लस देखो Y के जगह पर हम SO2 रख देते हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा बनेगा क्या, अब इसको समझ लो, अभी रिएक्शन बैलेंस कर देना, सही हो जाएगा। ये हमारा बना 2FeCl2 प्लस H2SO4 और प्लस 2HCl, ठीक है, ये हमारा बना, ठीक है, 2HCl। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा लगभग। तो अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, आंसर पता चल जाएगा। देखो यहां पे क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, Fe कितना है इस साइड में, Fe आपका 2 है, इधर भी Fe 2 है, आयरन 2 है। क्लोरीन कितना है, 3 है, 3 का 2 से गुणा होगा 6 है, ठीक है। यहां पे कितना है, देखो 2 का 2 से गुणा होगा 4 और 2 यहां पे देखो 2HCl है तो 2 यहां पे 6 ये भी है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है, 2 का 2 से गुणा होगा 4, यहां पे भी 2 और 2 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4, यहां पे भी ये देखो H2SO4 4 है। अब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को रखा ना तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो यहां पे जो Y होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड ही होगा। आप लिखकर देख लेना, ये है आपका फेरिक क्लोराइड और ये है आपका फेरस क्लोराइड, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो अगर आप चाहो तो, भैया जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। लौह चूर्ण पर तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर आप लोग लोहे की चूर्ण पर तनु HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताना है बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती, डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। भैया लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने पर आपका हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब इसको करके हम लोग देखेंगे। देखो आपका लोहे का चूर्ण है Fe, इस पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं HCl, ठीक है, तनु HCl लेंगे, हमने डाला, ठीक है, Fe और HCl, तो हमारा बन गया बच्चों FeCl2 यानी कि फेरिक क्लोराइड और आपका बन गया हाइड्रोजन गैस H2। अब आप कहेंगे फर्जी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये भी देख लें। Fe कितना है, 1, इधर भी 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, इधर 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 ही है, तो भैया इसके आगे 2 लगा दो, बस ये 2 लगा दो। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, आयरन 1 1 दोनों तरफ है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 है, तो ये आपका हो गया भैया रिएक्शन। यही रिएक्शन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो Fe लौह चूर्ण पर हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो बना FeCl2 यानी कि फिर आयरन क्लोराइड बना और H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस निकली। रिएक्शन समझ में आ गया, तो यही होगा भैया, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बस हो गया। समझ में आ रहा है बच्चे पार्टी। चले आगे बढ़े, 7वें क्वेश्चन पर हम लोग चले, चलो देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। बताओ श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है। ए वाला है आपका AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, बी है PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट, सी है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और डी है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो भैया श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो है ना वो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी भी है। चलो भैया 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया है, चलो
8वां क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे जब तक आपको टॉपर नहीं बना देते ना, आपका पीछा हम नहीं छोड़ने वाले, ये ध्यान रखना। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, 8वां क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये भी रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ। ये जो रिएक्शन दिया गया BaCl2, ये जलीय में है यानी कि एक्वा पोजीशन में, प्लस H2SO4 दैट गिव्स आउट BaSO4 ठोस है, प्लस 2HCl जलीय है। मतलब BaCl2 हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया, दोनों जलीय हैं, तो हमारा बना BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो ये कौन सी अपक्रिया है? ए है योगात्मक अपक्रिया, बी है निराकरण अपक्रिया, सी है अवक्षेपण अपक्रिया, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया ये अवक्षेपण अपक्रिया होगी, अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया में क्या होता है, देखो इसमें दो घुलनशील पदार्थ मिलकर एक आघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, यानी कि एक ठोस पदार्थ बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। मतलब यहां पे जलीय है, ये भी जलीय है, दोनों घुलनशील पदार्थ हैं। इन दोनों घुलनशील पदार्थों को मिलाया गया तो BaSO4 बना, जो कि ठोस है, एक ठोस पदार्थ, एक आघुलनशील पदार्थ ये बना रहे हैं, तो इस अपक्रिया को हम कहेंगे वो अवक्षेपण अपक्रिया। और यहां पे जो BaSO4 है इसका अवक्षेपण हो जाता है और इसी को हम अवक्षेप भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, जब दो घुलनशील पदार्थ मिलकर किसी आघुलनशील पदार्थ यानी कि ठोस का निर्माण करते हैं, तो इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों जलीय विलयन हैं। इनको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो भैया BaSO4 एक आघुलनशील पदार्थ, ठोस पदार्थ बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो ये अवक्षेपण अपक्रिया है। चलो इसको नोट कर लो भैया। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पार्टी। 9 नंबर क्वेश्चन, Fe2O3। Fe2O3 क्या है बच्चों, Fe2O3 ये है फेरिक ऑक्साइड। इसकी अपक्रिया कराई हमने एल्यूमिनियम से, तो हमारा बना Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, और आयरन बना। ये वाला रिएक्शन। और एक दूसरा रिएक्शन है अथवा Zn का हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, बताओ। ये दोनों किस अभिक्रिया के उदाहरण हैं, बताओ। ये दोनों कौन सी अपक्रियाएं हैं। ए है संयोजन अपक्रिया, बी है द्विविस्थापन अपक्रिया, सी है वियोजन अपक्रिया, डी है विस्थापन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, विस्थापन अपक्रिया। ये दोनों जो है ना विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे देखो Fe2O3 में से Fe आपका विस्थापित हो गया, ठीक है, यहां पे H2SO4 में से H2 विस्थापित हो गया। तो ये दोनों जो है ना विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अगर विस्थापन अपक्रिया पूछा जाता है तो आप लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक उदाहरण आप लिख सकते हो। ठीक बच्चों, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन 10। अब देखो, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताओ। ये जो रिएक्शन दिया गया, हमें दिया गया लेड ऑक्साइड PbO प्लस कार्बन, दोनों का रिएक्शन हुआ तो Pb बना और CO2 बना। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। फर्स्ट है सीसा अपचयित हो जाता है। भैया ये सीसा का क्या अपचयन हुआ है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, बी दूसरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो जाता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हुआ, ये भी गलत है। तीसरा देखो कार्बन उपचयित हो जाता है, कार्बन देखो ये उपचयित हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है, तो यहां पे उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हाइड्रोजन की हानि होती है तो वहां पे उपचयन होता है। ठीक है, अब देखो, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यहां पे लेड ऑक्साइड का अपचयन हो गया क्योंकि यहां पे लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में परिवर्तित हो गया। देखो यहां से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो यहां पे अपचयन होगा, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन गलत होगा। तो ए है फर्स्ट एवं सेकंड, बी है फर्स्ट एवं थर्ड, सी है फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड, डी है ये सभी। मतलब पूछा गया था कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, तो आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। सीसा अपचयित यहां पे नहीं हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। शीशा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है, और कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित, ठीक है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके असत्य हैं, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन था। आगे बढ़े भैया नेक्स्ट चैप्टर पे। अरे भैया आज हम आपको सिर्फ क्लास 10 जो आपका साइंस है ना, उसके केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर के मैं आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बता चुका हूं। ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है, इनको जरूर तैयार कर लेना, इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।